अब मैं आज प्रचार का अंतिम दिन है, तो सीधे बिना किसी औपचारिकता के मैं माइक्रोफोन देने जा रहा हूं आप अपने लोकप्रिय प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल को, वो इस सेंगनी ग्राम की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कनिका जी बेनीवाल। राम राम साहब। सेंगनी की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पितातुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान भाइयों, आज समय की बहुत कमी है, 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। इतनी बढ़ावनी आपको देके जा रही हूँ कि एक एक कार्यकर्ता जुट जाए और आपकी अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कैसे मजबूत हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी अपनी बनाई हुई पार्टी है ये। और बीजेपी कांग्रेस में तो मजे होंगे नेताओं के, लेकिन आरएलपी के राज में मजे होंगे जनता के। इसलिए आप लोगों को इसी चीज का ध्यान रखें। आज तक आपके बीच में हमेशा संघर्ष किया है, विकास के कार्य कराए हैं, सब काम किए हैं। विकास के नाम का वोट ही आपसे मांगने आए हैं। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी नाम का नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास का वोट आपको देना है। धन्यवाद सर। राम राम। 13 तारीख को 1 नंबर पे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देकर बोतल का चुनाव चिन्ह ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दे और विजयी बनाए। धन्यवाद सर। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी। अब मैं निवेदन करूं अपना नागौर का लोकप्रिय सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आदरणीय एमपी साहब संबोधित करेंगे। सेंगनी के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगे। बोले भैंसा महाराज की, तेजा जी महाराज की, राम साहब पीर की, बाबू जी महाराज की। सेंगनी के अंदर जो आपने हमेशा आशीर्वाद मेरे ऊपर रखा, और पिछली बार जब नाव डगमग हो रही थी उस वक्त भी सेंगनी से आपने हमें जिंदाबाद रखा, मुझे पूरे। और इस बार मुझे उम्मीद है कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से सेंगनी ग्राम पंचायत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे रखोगे कि नहीं रखोगे? अगला लाभ आपकी उम्मीदवार महिला है। हम दोनों भाइयों का खूब सम्मान आपने रखा। इस बार आपकी इच्छा थी, सबकी इच्छा थी कि महिला प्रत्याशी को उतारे, महिला प्रत्याशी को उतार दिया। मेरी तरफ से जी जान मैंने लगाई इस पंचायत के मान और सम्मान के लिए। तब आपकी माइनिंग का मामला हो, जब आपने यहाँ में गड़बड़ करी थी सरकार, जैसा आपने चाहा वैसा ही हुआ। सेंगनी के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा, सीसी रोड, अंदर और जितने ढाणियों का काम थे सब निकाल दिए, पीने के पानी के काम भी करेंगे। तालाब आपका खूबसूरत बन रहा है। और भी कोई सेंगनी के काम हो आप मुझे बता देना। सेंगनी के 100% काम मेरी तरफ से जो भी सरकार के एमपी का होंगे सारे काम आपको होंगे। पहले की तरह जिस तरह मेरे पिताजी का आशीर्वाद रखा, मुझका आशीर्वाद रखा, उससे ज्यादा आशीर्वाद आपको इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके पीछे पूरी दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार खड़ी हुई है। भाइयों याद रखना, हनुमान बेनीवाल की मजबूती में ही किसान दलित शोषित की मजबूती है। यही एक ऐसा व्यक्ति है, आम आदमी गरीब आदमी की पीड़ा सुनता है, जो हवाओं के विपरीत चलता है, वो सत्ता के विपरीत चल के अपने लोगों की रखवाली करता है। कहीं ऐसे हाथों में खिलौते मत सौंप देना कि बाद में कहने को मिले कि लुटेरे खिलौते के अंदर आ गए, डाकू आ गए। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि जो व्यक्ति बीजेपी से लड़ रहा है वो मेरी स्कूल में पढ़ा हुआ और फेल हो गया था, इसलिए भाजपा में भाग गया। भगोड़ा और भगोड़े को ये संदेश दो कि यही से तो तू सब कुछ बना। जब मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, वो जनता की पीठ में छुरा घोंपते रहे, 1 मिनट में नहीं लगाएगा। ज्यादातर लोग 335 साल कई संदर्भ में देख रहे तो आती बात में सब बातें समझ जाओ। और मेरे को तो बच्चा बच्चा जानता है कि हनुमान जी कैसे नैन दिया आएगा, बागियान पूरी नहीं मार गए बात। ठीक हो? ठीक। तो हमको पूरी मदद कर दो। और चूंकि 2 दिन प्रोग्राम कैंसिल हो गए, इसलिए मैंने कहा आज मेरी रूढ़ में रैली और पांचोड़ी, अब जाऊंगा पांचोड़ी, फिर आऊंगा रूढ़, तब तक 6 बज जाएगी। आप सब रूढ़ की तरफ बढ़ना।
3 साढ़े 3 बजे के लगभग ऋण अटक सारे चलने के लोग और ऋण की सभा को जबरदस्त करना है। और आज का संदेश ये चुनाव जिताएगा। इसलिए सब नौजवान गली गली घर घर एक एक बच्चा महिलाएं बेटियां इसके लिए वोट मांगो, क्योंकि अब हमारा 6 बजे बाद काम समाप्त हो जाएगा। अब 2 दिन आपको रखवाली करनी है, गांव की रात को भी रखवाली करनी है, दूसरे तरीके से करनी है। आचार संहिता का भी ध्यान रखना है। कोई 6 बजे बाद जरूरी नहीं झंडे पर्दे लगा घूमो, आराम से माए माए अपना काम करना। समझ गया ना बात। लाल जो सब लोग कर दो मदद जुटा कर बीजेपी वाले बनना बदली जो थर गए वोट तो आरएल फिर देना है। राज मकान में कहते यहाँ सारे सागर टेक दो बोतल ये तो धोखा दे रही दोनों पार्टियां। अपने इनको वापस कर दो और इसको सबक सिखाओ कि दोबारा से कोई हनुमान बेनीवाल को छोड़ने की हिम्मत राजस्थान के अंदर नहीं करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 25 साल जीवन के मैंने आपको दिए और ये अंतिम लड़ाई है। अंतिम लड़ाई में ये भी साथ आ गया। अंतिम लड़ाई के क्षत्रिय सारे तो अंतिम लड़ाई के रण के अंदर जिस तरह महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ी थी, जंगलों में घास की रोटी खानी पड़ी, फिर भी उस व्यक्ति ने लोग को गुलामी स्वीकार नहीं की। इसे इतिहास गवाह है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति के अंदर आपको जगाने के लिए देश के अंदर आपका सम्मान बढ़ाया और लड़ता रहा सत्ता को ठोकर मार के। इसलिए आप सब लोग मेरी मदद करना और शेड्यूल कास्ट के भाइयों को विशेष आग्रह रहेगा कि आपके आरक्षण को जिस तरह बीजेपी ने हरियाणा में तोड़ा, राजस्थान में तोड़ने की तैयारी है। कोई नहीं बोलेगा सिवाय मेरे। इसलिए मुझे मजबूती देना। रेवंत जी को तो पता ही नहीं आरक्षण क्या है। वो तो अखबार को उल्टा पकड़ते। एक बार मेरे कह रहे थे कि देखो देखो साहब अब बस की सवाल सुना तो उल्टी लेती है। अरे मैं अखबार बोर्ड खराब मत करिए, मेरे घर में लीजिए बोर्ड में। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।